दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मैथ और मैथ की एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दोस्तों, नंबर सिस्टम में हम क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित क्वेश्चंस आज आपको बताएंगे। ये लेक्चर हमारा यूपी टेट और सी टेट को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को दिया जा रहा है। ये मैं 100% गारंटी लेता हूं कि मेरे इस लेक्चर से आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों, जैसे हम बता रहे हैं आपको क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि क्रमागत संख्या हम किसे कहते हैं। क्रमागत संख्या हम किसे कहते हैं तो आप कहेंगे कि सर, क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो क्रम से आए, यानी एक के बाद जैसे आप किसी सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो आप एक सीढ़ी पर चढ़े, आप लास्ट सीढ़ी पर नहीं जाएंगे, आप क्रम बाय क्रम जाएंगे। पहले सबसे नीचे, उसके बाद उसके ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर, यानी 1 2 3 4 हमारी ये क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। आप इस तरह नहीं जाएंगे 1 के बाद 5, 5 के बाद 10, ऐसा नहीं करेंगे, क्रम से चलेंगे। तो इसी को हम क्रमागत संख्या कहेंगे। तो दोस्तों, जैसे अब आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो इसमें क्वेश्चंस आता है जैसे हम कहें आपसे कि 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग आप ज्ञात करें। ठीक, 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग आप ज्ञात करें, तो आप कहेंगे कि सर ये तो छोटी संख्या है, इसे हम ज्ञात कर लेंगे। और अगर इससे बड़ी दे दिया जाए, जैसे अगर कह दे कि 1 से 70 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग आप बताएं या सभी संख्याओं का योग बताएं, तो आप क्या करेंगे। आप जाहिर सी बात है कि 1 से 70 तक की संख्याओं को तो आप मुजबानी कर नहीं पाएंगे बिना कॉपी और पेन के। लेकिन हम आज बताएंगे आपको एक फार्मूले से, एक छोटा सा फार्मूला है, उसी के थ्रू हम आपको बताएंगे, आपको कॉपी और पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। ठीक, तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है कि 1 से, क्वेश्चन हमारा कहता है कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग। आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे कि 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको ज्ञात करने के लिए पूछेगा। तो सर, आप सबसे पहले ये करेंगे कि इसमें एक फार्मूला आप लिखेंगे। हम फार्मूला साइड में लिखते हैं कि n, फिर ब्रैकेट में n+1, फिर आप ब्रैकेट लगाएंगे बटे 2 करेंगे। ठीक, इतना आप कर दिए। ये प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं के योग का फार्मूला है। इसी फार्मूले पर हम ये संख्या लिख देंगे। अच्छा, n यहाँ हमारी वे संख्याएं हैं, जैसे हम 1 से 10 तक कह रहे हैं तो हमारी n जो है वो लास्ट वाली यानी सबसे बड़ी वाली डिजिट हमारी n का मान होगा। ठीक, इतना आप समझ गए। अब इसी फार्मूले पर हम देखिए, फार्मूला यहां लिख दिए हैं। अब हम सवाल में बार बार फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसी से आपको बताएंगे। ठीक, लेकिन इसमें हम एक सवाल आपको लिखकर बताते हैं। जैसे हम फार्मूला लिखेंगे, हमारा फार्मूला क्या कहता है कि n, फिर n+1 बटे 2, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले पर हम हल करेंगे तो आप जानते हैं कि n का मान हमारा 10 है। आप ब्रैकेट करेंगे 10 + 1 बटे 2 करेंगे। अब इसे आप सॉल्व करेंगे। अच्छा, सॉल्व करने पर इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर क्या आएगा, आपके दिमाग में यह भी उठ रहा होगा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्याएं हल होती हैं। तो आप कहेंगे कि सर, हम सबसे पहले इसे कर लें। ठीक, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली संख्या को जब सॉल्व करेंगे तो आप यहां बराबर करिए, यहां आप 10 लिखेंगे, आप यहां गुणे का चिन्ह लगाएंगे। क्योंकि गुणे का चिन्ह हम इसलिए लगाएंगे कि जब ब्रैकेट खुलता है तो ब्रैकेट के खुलने पर यहां आप देख रहे हैं कोई भी चिन्ह नहीं है, लेकिन अगर जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो जब कहीं भी ब्रैकेट खुलता है तो उस ब्रैकेट के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, इसलिए हम यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ आप 10 1 11 करेंगे, 11 बटे आप 2 कर दिए। इतना आपने कर लिया।
अब आपको करना क्या होगा कि 2 से 10 को काटना होगा, यहाँ 5 लिखेंगे और इसके बाद 11 5 55, यही हमारा क्या आया, आंसर निकल के आया। अच्छा, एक चीज और आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर हम इसे 10 को 10 में गुणा कर ले, आप ऐसा कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमने पहले बताया कि सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्याएं हल होती हैं, तो आप सबसे पहले नियम के गुलाम बनिए, सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाली संख्याएं हल करनी होगी। ठीक, इतना आप कर लिए। अगर इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन है तो हम आपको एक क्वेश्चन इसमें और बताते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे अगर हम लिखें कि 1 से 70 तक सभी प्राकृतिक संख्या लिखिए या कुछ भी लिखिए, सभी संख्या का योग ज्ञात करें। इतना आपने लिख दिया। 1 से 70 तक सभी संख्या का योग आपने लिख दिया, तो इसी नियम पे ये भी हमारा हल होगा। तो आप इसे सॉल्व करके बताएंगे कि इसमें कितना आएगा। अच्छा, इसे हम ही बताते हैं, क्योंकि अभी हमारा एक ही क्वेश्चन हमने आपको बताया है। एक क्वेश्चन इस पे और बताते हैं, इसके अगले वाले क्वेश्चंस को आप खुद स्वयं सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा क्या कहता है फार्मूला, आप देख रहे हैं फार्मूला हमने यहां भी लिख रखा है कि n का मान सबसे पहले आप लिखेंगे 70 गुणे करेंगे, सॉरी ब्रैकेट लगाएंगे 70 धन 1, अब फिर यहां ब्रैकेट बंद करेंगे बटे यहां 2 करेंगे। इतना आपने कर दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां 70 लिखेंगे और हमने बताया आपसे कि जब ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के सॉल्व करने के बाद जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ब्रैकेट के खुलने पर हमारा गुणे का चिन्ह होता है, यहां आप गुणे करेंगे 70 1 71 बटे 2। इतना आपने कर दिया। इसे करने के बाद आप इसे 2 से काटेंगे, यहां 35 आएगा और 35 गुणे 71, 35 गुणे 71, जब हम 35 गुणे 71 का गुणा आपस में करेंगे तो यहां आएगा 5 के 5 2485 आएगा। कितना, 2485। इतना आपका आंसर निकल के इसमें आया है। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। इस पे हम एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, जैसे आपसे कहा जाए, ये क्वेश्चन आपसे फिर पूछा जा रहा है कि 1 से 100 तक सभी संख्या का योग। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 से 100 तक सभी संख्या का योग, 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग, इसी नियम पे जो हमारा ये फार्मूला लगा है उसी पे ये भी लगेगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ n का मान हमारा 100 है, यहाँ आप 100 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में 100 धन 1, फिर यहाँ बटे 2 करेंगे। अच्छा, इसमें एक स्टेप हम और आपको बताएंगे कि इसमें एक स्टेप आप चाहे तो घटा सकते हैं, इसे यहीं बता देते हैं। जैसे आप इतना लिख रहे हैं कि ये वाला स्टेप आपको हम बता रहे हैं कैसे आप इसे हटाएंगे। डायरेक्ट आप यही लिख दीजिए। जैसे इसमें कहा जा रहा है कि 70, आप इसे ना लिख के मान लीजिए 70, तो n का मान लिखना होगा, 70 आपने लिखा, गुणे आप ये सीधे ब्रैकेट को, सॉरी यहाँ 100 लिखिए, यहाँ 100 हुआ। आप इस वाले स्टेप को हटाकर 70 1 71 हमने लिखा है, तो आप 100 में सीधे 1 जोड़ दीजिए, 101 हो गया, 101 बटे 2 हो गया। जब आप इसे काटेंगे तो यहाँ 50 आएगा और 50 गुणे 101, 50 गुणे 101, 101 बराबर 50 गुणे 101 बराबर 50 का 100 में गुणे करेंगे तो 5000 आएगा, और 5000 में हम 50 जोड़ेंगे तो 5000 कितना आएगा, 50 आएगा। यही आपका आंसर निकल के आया है। तो दोस्तों, ये हमारा पहला टॉपिक है। अगर इसमें से आपको कहीं भी कंफ्यूजन नजर आ रही है तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और प्यारा सा एक कमेंट लिखिए। हम आपके लिए एक दूसरा वीडियो इसी नियम पर लेके आएंगे। तो हम चलते हैं, हमारा दूसरा नियम क्या कहता है। जैसे दोस्तों
ये तो प्राकृतिक संख्याओं की बात रही, ये तो बहुत आसान है, ये आप समझ गए होंगे। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो हमने पहले भी कहा कि आप एक कमेंट करिए, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे यदि अगर आपसे कहा जाए कि कोई संख्या दी जा रही है, जैसे बीच से, ये तो मान लीजिए शुरू से दी जा रही है, 1 से दी जा रही है, लेकिन अगर आपसे यही बीच से पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। जैसे 10 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको सबसे पहले 1 से 10 तक ज्ञात करना होगा। लेकिन इसी पे हम एक क्वेश्चन क्या बताएंगे, 3-4 क्वेश्चन, और हम आपसे ये उम्मीद भी करेंगे कि आपको समझ में आएगा। तो जैसे कहा जा रहा है कि 30 से 40 तक, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि 30 से 40 तक के बीच सभी संख्या का योग। 30 से 40 तक के बीच सभी संख्या का योग क्या होगा। तो दोस्तों जैसे इसमें कहा जा रहा है कि 30 से 40 तक के बीच सभी संख्या का योग अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ज्ञात करना होगा कि इसमें पदों की संख्या क्या है। लेकिन यह भी आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अगर मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है कि सर इसमें ये क्वेश्चन आपको हल करिए, लेकिन इसमें आपको ज्ञात करना होगा पदों की संख्या, तो आपके मन में विचार जरूर उठेगा कि सर हम पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां आप एक तरफ फार्मूला लिखेंगे कि पदों की संख्या बराबर पदों की संख्या बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर यहां आप क्या करेंगे +1। ठीक, इतना आप लिख लेंगे। अच्छा, एक चीज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहां अंतर किस चीज का करेंगे। तो यहां अंतर आप करेंगे पदों के बीच का अंतर। लिख लीजिए पदों के बीच अंतर। ठीक, जैसे इसमें कहा जा रहा है, अब पदों की संख्या, ये आपके लिए फार्मूला बना है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, आप समझ जाएंगे। जैसे अगर इसमें कहा जा रहा है कि 30 से 40 तक के बीच सभी संख्याओं का योग, ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसमें पदों की संख्या निकालने के लिए हमने कहा आपसे कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे पदों के बीच का अंतर +1, इतना करेंगे आप। तो आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर पदों के बीच का अंतर क्या होगा, है ना, ये आप सोच रहे होंगे। लेकिन एक चीज आपको हम बताना चाहेंगे कि पदों के बीच का अंतर मीन्स ये होगा कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि 40 और 30 का अंतर कर देंगे वही पदों के बीच का अंतर आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पद हमारा है, जैसे आप करेंगे 30, 31, 32, 33, अनवरत कहां तक जाएंगे, 40 तक जाएंगे। 40 तक आप जा रहे हैं तो 30 और 31 के बीच का अंतर 1 होगा, 32, 33 के बीच का अंतर 1 होगा। यानी आप अनवरत जाएंगे, एक के बाद एक जाएंगे, तो हर संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 1 होता है। तो वही चीज यहां बताया जा रहा है कि पदों के बीच का अंतर आप 1 लिखेंगे हमेशा। तो आप चलेंगे सॉल्यूशन की तरफ। हमारा सॉल्व क्या कहता है कि यहां आप लिखिए पदों की संख्या बराबर, सबसे पहले आपको इसमें आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि सर्वप्रथम पदों की संख्या निकालना होगा। ये हम बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसी में लिखेंगे। सर्वप्रथम पदों की संख्या निकालना होगा। ठीक, सर्वप्रथम
पदों की संख्या निकालना होगा। ये आपको लिखने की जरूरत एग्जाम में नहीं है। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको समझना है, इसलिए हम इसे लिख रहे हैं। ये आप एग्जाम में ऐसा नहीं लिखेंगे, सीधे आप सॉल्व करेंगे, है ना। इतना आप कर दिए। अब हम फार्मूला नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि फार्मूला हमने यहां लिखा है। तो आप यहां करेंगे कि पदों की संख्या बराबर, पदों की संख्या बराबर, पदों की संख्या बराबर अंतिम पद हमारा है 40, अंतिम पद हमारा 40 है, माइनस प्रथम पद हमारा 30 है, बटे अंतर हमारा, जैसे पदों के बीच का अंतर हमारा 1 है, और यहां आप +1 करेंगे। इतना आप कर दिए। अब आपके मन में यह उठ रहा होगा कि सर इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप इसे सॉल्व करेंगे। 40 में से हम 30 को घटाएंगे तो हमारा 10 आएगा, और 10 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा 11 आएगा। आपके मन में फिर यह सवाल उठ रहा होगा कि सर हम ये वाला 1 क्या किए, ये वाला 1 हम क्या किए। तो हम आपसे बताना चाहेंगे कि किसी भी भिन्न के नीचे अगर उसका हर 1 है तो उस भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर यहां हम 1 लिख भी देते हैं तो इस भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि इसका मान हमेशा 11 ही माना जाएगा, न कि 11/1। लेकिन अगर इसी का मान हम बदलकर 1/11 कर दें, 1/11, तो इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर आ जाता है, ठीक ना। हालांकि हम भिन्न की चर्चा अपने भिन्न वाले चैप्टर में आपको पूरी विस्तृत रूप से करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए हमने सोचा कि आपके मन में कंफ्यूजन ना बना रहे, इसलिए थोड़ी सी एक डिस्कस हमने किया। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ डायरेक्ट 11 लिख देंगे। इतना आप कर दिए। इतना करने के बाद अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर ये तो हमारा कहीं आंसर नहीं है। तो आप ये समझिए कि अगर हम 30 से 40 तक के बीच सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या हमारा आंसर 11 आएगा निकल कर? बताइए। आप कहेंगे, आप इतने समझदार हैं कि 11 आप कहेंगे सर नहीं आएगा, क्योंकि भाई आप बताएं, ये 30 खुद है ज्यादा है 11 से, तो इन्हें जब हम सबका योग करेंगे तो 11 तो आएगा नहीं। लेकिन 11 आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, ये भी उसी में दिया रहेगा कि कहीं आप गलत ना कर जाएं, ठीक ना। अब जानते हैं कि सरल क्वेश्चंस ज्यादा गलत होते हैं। तो अब आपके मन में ये उठ रहा होगा कि अगर सर हमारा आंसर ये नहीं है तो हमारा आंसर तब कौन सा है। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं कि अब तो पदों की संख्या आपको निकल कर आ गई है। अब क्या करेंगे, पदों का योग हम ज्ञात करेंगे ना भैया। पदों का योग जब हम करेंगे तो आप यहां एक फार्मूला और लिखेंगे, इसी फार्मूले पर हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक। पदों का योग बराबर, पदों का योग, पदों का योग बराबर क्या होगा? पदों की संख्या लिखेंगे आप, पदों की संख्या, पदों की संख्या बटे 2, फिर यहां ब्रैकेट में अंतिम पद प्लस अंतिम प्लस प्रथम पद। इतना आप कर दीजिए। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। फार्मूला हमारा क्या कहता है कि पदों का योग बराबर पदों की संख्या बटे 2 ब्रैकेट में अंतिम पद प्लस प्रथम पद। इतना ये फार्मूला है। अब इसी पे रख कर आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट आंसर आपका निकल कर आएगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको। पदों का योग बराबर, ये हमारा पहला स्टेप है, ये हमारा दूसरा है। पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग बराबर हमने फार्मूला लिख रखा है कि पदों की संख्या बटे 2। तो आपको पता होगा कि पदों की संख्या निकलकर हमारी आई है 11। यहां आप 11 करेंगे, 11/2, है ना। इतना आपके 11/2। अंतिम पद हमारा कौन सा है? अंतिम पद हमारा 40 है। ब्रैकेट करेंगे 40 माइनस
30, सॉरी यहाँ +30, इतना हो गया। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका आएगा 11/2 गुणे, हमने कहा था कि अगर ब्रैकेट खुल रहा है तो ब्रैकेट के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, इसलिए हमने यहाँ गुणा किया। 40 और 30 70, ये निकल कर आया। अब आप इसे 2 से काट दीजिए, 35। तो आप 11 गुणे 35 जब करेंगे तो 11 गुणे 35 करने पर आपका आएगा 385। अरे भाई 5 1 के 5 हुआ, हाँ 385 आएगा, है ना। ये आपका लास्ट में आंसर निकल कर आया कितना, 385। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चंस क्या कहता है कि जैसे आपको दिया जा रहा है कि आपसे पूछा जाए, आप क्वेश्चन सर्वप्रथम लिखेंगे। जैसे कहा जा रहा है 300 प्लस 301 प्लस 302 डॉट डॉट कहां तक, 301 302 303 डॉट डॉट कहां तक, 340 तक, 340 तक के सभी पदों का योग, पदों का योग, यह आपसे कहा जा रहा है। 301, अच्छा इसमें आपको इस तरह से भी पूछ सकता था कि 300 से 340 तक की सभी संख्याओं का योग आप ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे कि हमने यहां लिखा है, सर्वप्रथम आप पदों की संख्या निकालेंगे। ठीक, सर्वप्रथम आप पदों की संख्या निकालेंगे। तो पदों की संख्या निकालने के लिए हमारा अंतिम पद हमारा है कि 340 माइनस प्रथम पद हमारा 300 बटे, आप यहां पदों के बीच का अंतर 1 करेंगे। अच्छा एक चीज और यहां आप देख लीजिए, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमने कहा था आपसे कि पदों के बीच का अंतर आप कैसे करेंगे। अभी तो हम यहां लिख सकते थे कि 300 से 340 तक, इस तरह से, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए क्यों लिखा, क्योंकि 300 और 301 इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप कहेंगे सर 1 है। अच्छा इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप कहेंगे 1 है। यही चीज तो हम यहाँ लिख रहे हैं, पदों के बीच का अंतर यही लिख रहे हैं, ठीक ना। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ +1 आप लिख दिए, इतना आप कर दिए। इतना करने के बाद अब ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जब घटाएंगे आप तो यहां आएगा 40 +1 बराबर 41। यही आपका क्या आया, पदों की संख्या निकल कर आई। हमने आपसे कहा था कि अगर यहां /1 लिखेंगे तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए आप 1 न ही लिखें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, इतना आप समझ गए। अब यहां आप लिख लीजिए पदों का योग, इतना आपने लिख लिया, पदों का योग। अब आप करेंगे कि पदों का योग ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम पदों की संख्या आप लिखेंगे। पदों की संख्या हमारी निकल कर आई है 41/2, फिर उसके बाद अंतिम पद हमारा 340 है, माइनस प्रथम पद हमारा 300 है, इतना आपका निकल कर आ रहा है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 41/2 गुणे 3 3 640 इतना आया। अब जब आप 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 दूना 4, 320, 41 गुणे 320। जब आप 41 गुणे 320 करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 41 गुणे 320 यानी कि 13,120। यही आपका क्या निकल कर आया, यही आपका लास्ट आंसर निकल कर आया। एक क्वेश्चन हम इस पे आपको देते हैं और इसे आप बताएंगे कि सर हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन आप देंगे। चलिए, जैसे हम आपसे कहें कि 51 52 53 डॉट डॉट कहां तक, 75 तक, 51
प्लस 52 प्लस 53 डॉट 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 कहाँ तक 75 तक सभी संख्या का योग। ये आपसे पूछा जा रहा है 51 52 53 डॉट डॉट 75 तक सभी संख्या का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे कि सर्वप्रथम आपको पदों की संख्या निकालनी है। पदों की संख्या निकालने के लिए हम करेंगे कि अंतिम पद हमारा कितना है। अंतिम पद हमारा है 75। अंतिम पद हमारा 75 है माइनस प्रथम पद हमारा 51 है बटे यहाँ आप पदों के बीच का अंतर 1 करेंगे, फिर यहाँ प्लस 1 कर देंगे। इतना आप समझ गए। इतना समझने के बाद आपको करना होगा कि जब इसे आप घटाएंगे तो 75 में से 51 निकल कर जब जाएगा तो हमारा यहाँ 24 आएगा। 24 में 1 जोड़ेंगे बराबर 25 आएगा। ये आपका क्या निकल कर आया, पदों की संख्या निकल कर आई, है ना। पदों की संख्या निकलने के बाद अब हम आपको लाते हैं पदों के योग पर। तो पदों का योग बराबर क्या दिया गया है, पदों का योग बराबर पदों की संख्या यानी 25 बटे 2 ब्रैकेट में करेंगे अंतिम पद मीन्स 75 और प्लस प्रथम पद यानी 51। इतना कर दिए आप। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 25 बटे 2 सॉरी, यहाँ इसे आप जब जोड़ेंगे तो यहाँ आप गुणे का चिन्ह होगा, 5 1 6 और 7 5 12। इतना निकल कर आ रहा है 5 1 6 7 5 12। ठीक, इतना आ गया आपका। इसे आप काट दीजिए, 2 6 12 2 3 6 यानी 25 गुणे 63। 25 गुणे 63 जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 1575। यही आपका लास्ट आंसर निकल कर आ रहा है। कितना, 1575। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा टाइप। अगर इस टाइप में भी आपको कहीं भी समस्या दिख रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और एक कमेंट आप जरूर लिखें कि सर हमें यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक नई वीडियो दिया जाए। दोस्तों बहुत ही मेहनत के साथ आपके साथ लगे हुए हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें अगर मोटिवेशन आपका मिलता रहेगा तो हम अनवरत आपको इसी तरह से आपको टॉपिक बाय टॉपिक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम आपको देते रहेंगे। ठीक, तो चलिए ये तो आपका हो गया। हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस पर। अब ये हमारा टाइप चेंज यहाँ से होगा, उसमें आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। जैसे दोस्तों आता है कि कुछ संख्याएं हमें दी जाएंगी। संख्याएं कैसी दी जाएंगी कि जैसे आपसे कहा जाए कि प्रथम 30 सम संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। लेकिन सबसे पहले आपको, लेकिन यहाँ आप लिख लीजिए कि फार्मूले की तरह आप लिख लीजिए प्रथम सम संख्या का योग। प्रथम n सम संख्या का योग बराबर ब्रैकेट नहीं रहेगा, n प्लस 1। यही आपका फार्मूला है। अब सोचिए आप, ये हमारा पहला फार्मूला है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है, ये हमारा चौथा है। अभी एक फार्मूला हम और बताएंगे। दोस्तों ये हम सम की बात कर रहे हैं, आपके मन में विषम संख्याओं के बारे में भी सवाल उठता होगा, तो अभी हम विषम पर भी चर्चा करेंगे। तो जैसे प्रथम n सम संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है, तो दोस्तों आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि सर सम संख्या किसे कहते हैं, उठ रहा है ना। तो हम सम संख्या उसे कहेंगे कि अगर किसी संख्या में हम 2 से भाग करें और वह संख्या पूरी तरह से कट जाए तो वही हमारी सम संख्या होती है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि इसमें हम आपसे जैसे कहें, एग्जाम्पल पूछ ले कि सर आप बताएं कि सम संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे कि जैसे हमारी 4 है,
6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 96 है, 102 है, 118 है, यानी अनंत तक सम संख्याएं आपको मिलती रहेंगी, है ना। तो जब 2 से कोई भी संख्या कट जाती है वही हमारी सम संख्या होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं हमारा इसमें क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम 30 सम संख्या का योग। प्रथम 30 सम संख्या का योग ज्ञात करें। यहां आप लिख लीजिए ज्ञात करें, है ना। आप इतना लिख लिए प्रथम 30 सम संख्या का योग आपको ज्ञात करना है। तो भैया हमने आपसे कहा कि प्रथम n सम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए यहां फार्मूला हम लिखे, आप फार्मूले का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कैसे करेंगे? जैसे यहां फार्मूला आप लिख लीजिए n प्लस 1, यह फार्मूला हमारा है। तो n हमारा 30 है ना, होगा 30 ब्रैकेट में आप करेंगे 30 धन 1 करेंगे, इतना आप कर दिए। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां 30 लिखेंगे गुणे 31 बराबर 30 गुणे 30 यानी 900, और 900 में हम 30 जोड़ेंगे कितना आएगा? 930। यही निकल के आ रहा हमारा आंसर, है ना। इस पे एक क्वेश्चन, ये तो आसान है, बहुत आसान है। इसी पे हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे आपको संख्याएं दी जा रही हैं कि प्रथम 100 सम संख्याओं का योग, प्रथम 100 सम संख्या का योग, प्रथम 100 सम संख्या का योग। यही फार्मूला इसमें भी लगेगा ना। तो आप फार्मूला लिखेंगे n प्लस 1, इतना आप लिख दीजिए। यहां आप लिखेंगे 100 गुणे 101। एक स्टेप हमने ये हटा दिया, क्योंकि एग्जाम में आपको समय बचाना है। तो इतना आप लिखेंगे तो जाहिर सी बात है 10-15 सेकंड तो जाना तय है ना। इतना आप कर दिए। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 100 गुणे 100 जब आप करेंगे तो 100 गुणे 100 करने पर हमारा आएगा कि 100 गुणे 100 यानी 10,000, और 10,000 में जब हम 100 जोड़ेंगे तो 10,100 हमारा आएगा, 10,100। यही हमारा क्या निकल कर आया? लास्ट में आंसर निकल कर आया। अच्छा, ये तो हमारी सम संख्या पर हुई, लेकिन हम आपको लाते हैं अब विषम संख्या पर। तो दोस्तों हम आपसे उम्मीद करते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसे समझ गए होंगे। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस पर, या दूसरा टॉपिक जो भी समझिए, कि आप यहाँ एक फार्मूला और लिखेंगे, पांचवा फार्मूला, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्या का योग, प्रथम n विषम संख्या का योग बराबर n स्क्वायर। आप बताइए इससे आसान और कुछ हो सकता है? इतना बड़ा फार्मूला अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो हम आपको और किसी तरह से याद नहीं करवा सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि आप याद कर लें, है ना। इसमें हम सिर्फ आपको एक क्वेश्चंस बताएंगे, बाकी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अगर कहीं भी आपको समस्या हो रही है तो प्लीज हम यही रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं कि एक कमेंट आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए इस पे जैसे अगर कहा जा रहा है, इस फार्मूले पर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो सवाल कैसे पूछा जाएगा कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 3 विषम संख्या का योग, प्रथम 3 विषम संख्या का योग आपसे कह रहा है। तो आप क्या करेंगे?
ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आप इस फार्मूले का इस्तेमाल, मान लीजिए फार्मूला आपको नहीं याद आ रहा है, तो ये तो उम्मीद करते हैं कि आप मन में ही कर लेंगे। भाई प्रथम 3 विषम संख्या लेनी है, तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से न कटें। जैसे हमारी 3 खुद ही विषम संख्या है, 5 खुद ही विषम संख्या है। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपसे कहा जा रहा है कि प्रथम 3 विषम संख्या का योग कह रहा है, तो हमारी 1 खुद है विषम, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है। ये हमारी 3 विषम संख्याएं हैं। अब आप इसे डायरेक्ट अगर जोड़ रहे हैं तो 5 3 1 4 5 9, क्या है 9 निकल कर आया। लेकिन अगर यही चीज आप फार्मूले का इस्तेमाल करके करेंगे तो आप डायरेक्ट यहां कर देंगे ना। भैया डायरेक्ट किए कि नहीं, 3 गुणे 3 बराबर 9 कर दिए ना। तो यही क्वेश्चंस है। जैसे एग्जाम में आपको और भी कंफ्यूज करके पूछ सकता है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग, तो आपको इसी माध्यम से करना होगा। यानी कि अगर पूछ रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ 5 है, आप यहाँ 7 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 9 लिखेंगे। ये हमारी विषम संख्याएं हैं। जब आप सभी को जोड़ देंगे, भाई आप जोड़िए ना, अगर जोड़ेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। आप फार्मूले का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जब फार्मूला आपके सामने दिया गया है तो आप फार्मूले का इस्तेमाल करिए ना। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा लेक्चर। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम अनवरत आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।